हेलो दोस्तों। आज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का हमारा नया लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम गैमिट ट्रांसफ़र के बारे में बात करेंगे। ठीक है। हम यहाँ पे प्योरली एनसीईआरटी की रीडिंग कर रहे हैं, जिसमें से एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है, पॉइंट वाइज अरेंजमेंट करने की कोशिश की गई है। तो उम्मीद है आपको समझ में आएगा। सो हमारा फर्स्ट पॉइंट है गैमिट ट्रांसफ़र में कि गैमिट का ट्रांसफ़र की बात हो रही है, यानी पहले गैमिट बने होंगे। तो पहले मेल गैमिट बन रहा है, फीमेल गैमिट बन रहा है। ठीक है। जब ये दोनों गैमिट्स बन जाते हैं तो इन्हें पास पास आना होता है, यानी फिजिकली एक दूसरे के पास आना होता है ताकि वो फ्यूज हो सके, और फ्यूज हो पाएंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा। सो आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमिट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूज़न। सो दैट इसको क्या बोलेंगे हम, फ्यूज़न को फर्टिलाइजेशन। नाउ हैव यू एवर वॉन्डर्ड, क्या कभी तुमने सोचा है कि हाउ द गैमेट्स मीट, गैमेट्स मिलते कैसे हैं? ठीक है। तो देखते हैं आगे कैसे मिलते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है इन ए मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो वहाँ जो मेल गैमेट्स होता है वो मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब वो मूव कर सकता है, चल के जा सकता है। और फीमेल गैमेट की बात करें तो वो ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में स्टेशनरी होता है, यानी कि फीमेल गैमेट स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, वो नहीं चलता, मूव नहीं कर रहा। ठीक है। नॉन मोटाइल भी बोल सकते हो। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे, जैसे कि कुछ फंजाई और एल्गी हैं ऐसी जिनमें दोनों तरह के गैमेट्स मोटाइल होते हैं, यानी फीमेल और मेल गैमेट दोनों ही मोटाइल होते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल भी देखो लिखा गया है। ये एक एल्गी है और इसमें होमोगैमेटिक कॉन्टैक्ट दिखाया गया है। होमोगैमेट मतलब सेम तरह के गैमेट्स। एंड द सेकेंड डायग्राम इज कि पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे कैसे जर्मिनेट होता है। अब हम बात करते हैं कि जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा तो उसको जाने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। सो यही पॉइंट लिखा हुआ है, देयर इज़ ए नीड फॉर ए मीडियम थ्रू विच द मेल गैमेट्स मूव। मेल गैमेट्स मूव करेगा, उसके लिए उसको एक मीडियम चाहिए। अब डिपेंड करेगा कैसा प्लांट है, उसके हिसाब से उसका मीडियम डिसाइड होगा। जैसे कि इन सेवरल सिंपल प्लांट्स, कई सारे सिंपल प्लांट्स हैं जैसे कि एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की अगर बात करें तो वहाँ पे वाटर इज़ द मीडियम। वहाँ पे कौन मीडियम है? वाटर। थ्रू विच दिस गैमेट ट्रांसफ़र टेक्स प्लेस, जिसके जरिए जो है गैमेट का ट्रांसफ़र होता है, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुँचता है पानी के जरिए, वाटर के जरिए। कहाँ? एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में। अब एक और यहाँ पे पॉइंट आता है कि देखो, एक लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट, अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हाउ एवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि भाई देखो, ज़्यादातर मेल गैमेट्स तो ऐसे होते हैं जो फीमेल गैमेट तक पहुँच भी नहीं पाते, पहुँचने में फेल हो जाते हैं। तो इस समस्या को कंपेंसेट करने के लिए कि भाई जब वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे तो फ्यूजन कैसे होगा, तो यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सारे नहीं पहुँच पाते, ये लिखा हुआ ना मोस्ट ऑफ द मेल गैमेट्स नहीं पहुँच पाते। तो ये कैसे समस्या सुलझेगी? तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, टू कंपेंसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट, जो ये लॉस हुआ ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड इज सेवरल थाउजेंड टाइम्स, थोड़े बहुत भी नहीं, सेवरल थाउजेंड टाइम्स मेल गैमेट की संख्या फीमेल गैमेट की संख्या से ज़्यादा होती है। तो अगर काफ़ी हद तक उसमें से कम भी हो गए, लॉस भी हो गया, तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब भी फीमेल गैमेट्स के लिए वो एनफ अमाउंट में पहुंच जाते ही हैं। ठीक है। अगर हम सीड प्लांट्स की बात करें जिनमें बीज आते हैं, सीड आते हैं, वहाँ पे पॉलन ग्रेन जो होता है वो मेल गैमेट्स का कैरियर होता है। एंड ओव्यूल्स हैव द एग्स, ओव्यूल के पास एग होता है। ठीक है। तो जो सीड वाले प्लांट हैं उनमें पॉलन ग्रेन कैरियर होगा। ठीक है। किसका कैरियर? मेल गैमेट का। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड इन एंथर। तो हम यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं, पॉलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होता है? एंथर में। देयर फॉर हैव टू बी ट्रांसफर्ड, इसीलिए उसको ट्रांसफ़र होना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? स्टिग्मा तक। स्टिग्मा इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, तो स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन पहुँचेगा। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट का हिस्सा है, एंथर में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है। और जब ये पॉलन ग्रेन फीमेल गैमेट के स्टिग्मा तक पहुँच पाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा तक पहुँच पाएगा, तब जब जो है ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कैसे? बिफोर इट कैन लीड टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है। तो पॉलन ग्रेन कहाँ बनेगा? एंथर में, और उसको ट्रांसफ़र होना है, कहाँ ट्रांसफ़र होना है? स्टिग्मा तक।
और इसको पॉलिनेशन भी बोलते हैं। इस जो है प्रोसेस को पॉलिनेशन भी कहा जाता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा। ये आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन को काफ़ी डिटेल में वहाँ पे बताया गया है। पॉलिनेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, किस तरह से हो पाएगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो भी यहाँ पे सिर्फ एक छोटा छोटा सरफेस लेवल पे देखना है। इन बाईसेक्सुअल प्लांट की बात करें, बाईसेक्सुअल प्लांट सेल्फ फर्टिलाइजिंग होते हैं। एग्जाम्पल पी। यहाँ पे क्या होगा, देखो ये बाईसेक्सुअल हैं तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन स्टिग्मा इज रिलेटिवली इजी हो जाएगा। भाई एक ही प्लांट में अगर मेल गैमेट भी हमें मिल रहा है, फीमेल गैमेट भी हमें मिल रहा है, तो क्या पता चल रहा है कि भाई वो तो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि वो पास पास होते हैं। एंड स्टिग्मा आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर। पॉलन ग्रेन सून आफ्टर दिस शेड, जैसे वो शेड होता है वो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाता है। तो सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट में ये थोड़ा आसान रहता है पॉलिनेशन का प्रोसेस। दूसरा, अगर हम क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स की बात करें, जैसे कि डायोसिस प्लांट जिन्हें बोलते हैं, वहाँ पे स्पेशल मैकेनिज्म करनी पड़ती है पॉलिनेशन की। ये बेसिकली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। तो फैसिलिटेट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुँचाने के लिए हमें यहाँ पे एक अलग तरह का पॉलिनेशन कराना पड़ता है। नेक्स्ट आता है कि पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा। पॉलन ग्रेन पहले तो स्टिग्मा तक पहुँचेंगे, सरफेस पे पहुँचेंगे, उसके बाद यहाँ जर्मिनेट होंगे, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा एंड द पॉलन ट्यूब, जो पॉलन ट्यूब बनी होती है, कैरिंग द मेल गैमेट रीच द ओव्यूल, वो ओव्यूल तक पहुँचती है एंड ओव्यूल में जा करके डिस्चार्ज कर देती है मेल गैमेट्स को नियर द एग, एग के पास रिलीज कर देगी कि जाओ अब तुम फ्यूज़ हो जाओ, फर्टिलाइजेशन कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि अगर डायोसियस एनिमल, अभी तो हम प्लांट की बातें कर रहे थे, अब आते हैं एनिमल पे, कि डायोसियस एनिमल अगर हुआ तो वहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स डिफरेंट इंडिविजुअल में होते हैं। मेल गैमेट एक अलग इंडिविजुअल में मिलेगा, फीमेल गैमेट एक अलग इंडिविजुअल मिलेगा। तो वहाँ पे ऑर्गेनिज्म को कुछ स्पेशल मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना पड़ता है गैमेट ट्रांसफ़र करने के लिए। सो सक्सेसफुल ट्रांसफ़र एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट्स, गैमेट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाए और एक दूसरे के पास पास आ जाए, फ्यूज हो जाए, ये बहुत ही ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आगे आने वाले इवेंट्स के लिए। क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा, जाइगोट ही नहीं बनेगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आगे का कोई इवेंट हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं फाइनली फर्टिलाइजेशन पे। आपको फर्टिलाइजेशन तो क्लियर हो भी गया होगा कि भाई मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूज़न ही फर्टिलाइजेशन है। सो द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। तो मोस्ट वाइटल इवेंट क्या हुआ, फ्यूजन ऑफ गैमेट ही, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो आगे की सारी प्रोसेस रुक जाएगी। इसे हम सिंगेमी भी बोलते हैं, ठीक है। सो सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन भी इसके लिए यूज किया जाता है टर्म। तो सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन दोनों ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें ही हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ सिंगेमी डज नॉट अकर, ठीक है। काफ़ी देर से मैं यही तो बता रहा हूँ कि सिंगेमी अगर नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा, फ्यूज़न ही नहीं होगा, तो आगे का कोई इवेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये जो कॉलम में लिखा है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जैसे रोटीफर्स, हनी बीज और इवन सम लिजार्ड एंड बर्ड्स भी ऐसी हैं जहाँ फीमेल गैमेट एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो देखो अभी तक क्या बोल रहे थे, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कुछ आगे होगा ही नहीं, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के बिना ही ये नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है। सो ठीक है, तो ऐसा क्यों हो पाया, बिकॉज ये पार्थिनोजेनेसिस कर रहे हैं। पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसी प्रोसेस जहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। तो इसमें स्पेशली याद रखना है आपको। वेयर डज सिंगेमी अकर, ठीक है, कहाँ होती है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि फर्टिलाइजेशन एक्चुअली में दो टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल, दूसरा इंटरनल। अब अगर हम एक्सटर्नल इंटरनल को ऐसे समझें तो ये समझ लो कभी भी कोई भी फर्टिलाइजेशन बॉडी के इनसाइड हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, तो उसे हम इंटरनल बोलेंगे। इनसाइड हो रहा है तो इंटरनल बोलेंगे, और अगर बॉडी के आउटसाइड हो रहा है तो उसे एक्सटर्नल बोलेंगे, ठीक है। बॉडी के इनसाइड यानी इंटरनल, उसका नाम ही है इंटरनल, मतलब अंदर की तरफ, अंदर यानी कि बॉडी के, और आउटसाइड यानी एक्सटर्नल, ठीक है। सो लाइक हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है इन मोस्ट एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म मतलब पानी में रहने वाले। तो
तो ज़्यादातर पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि एल्गी की बात करें या फिशेस मछलियों की बात करें, एज वेल एज एम्फीबियंस जिसमें फ्रॉग वगैरह आते हैं, ठीक है। तो एल्गी, फिशेस और एम्फीबियंस जो पानी में रहते हैं, उनमें सिंगेमी अकर्स इन द एक्सटर्नल मीडियम, ठीक है। सिंगेमी एक्सटर्नल मीडियम में होगी, यानी बॉडी के बाहर। वो पानी में रह रहे हैं तो पानी में रह रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर वो फर्टिलाइज नहीं कर रहे हैं, यानी कि अपने गैमेट्स को वाटर में रिलीज कर देंगे। तो यहाँ पे मीडियम क्या हो गया, सिंगेमी कहाँ हो रही है, वाटर में हो रही है, ठीक है, यानी कि आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, दे शो अ ग्रेट सिंक्रोनी, किसके बीच में सिंक्रोनी शो करेंगे, जस्ट लाइक बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स, बहुत ज़्यादा संख्या में गैमेट्स रिलीज कर देंगे, क्योंकि भाई पानी में रिलीज कर रहे हैं, तो अगर कम संख्या में करेंगे, है ना, तो कम चांसेस होंगे उनके फ्यूज़न के, इसीलिए ज़्यादा नंबर ऑफ को रिलीज कर देते हैं वाटर में, टू इनहेंस द चांसेस ऑफ सिंगेमी, सिंगेमी यानी फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसकी वजह से। दिस हैपन्स इन द बोनी फिशेज, ये बोनी फिशेज में भी होता है एंड फ्रॉक्स में भी होता है, वेयर ए लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग बन जाते हैं। अब लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग क्यों बने, क्योंकि भाई जब ज़्यादा अमाउंट में गैमेट्स रिलीज होंगे तो ज़्यादा अमाउंट में फ्यूजन होगा, ज़्यादा ऑफ स्प्रिंग बनेंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, डिसएडवांटेज भी है। अ मेजर डिसएडवांटेज इज़ दैट कि भाई ऑफ स्प्रिंग पहली बात तो बॉडी के अंदर है नहीं, वो बाहर बन रही हैं, तो छोटी छोटी हैं, है ना, कोई लार्वल स्टेज में है, कोई बिल्कुल जस्ट अभी जर्मिनेट हुआ है, तो दे आर एक्सट्रीमली वल्नरेबल, यानी वो खतरे में होती हैं टू प्रीडेटर, प्रीडेटर उन्हें खा जाएगा, है ना, जैसे बड़ी मछली छोटी 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 मछलियों को खा रही है, तो उस तरीके से वो प्रीडेट हो सकती हैं वहाँ पे, इसलिए उनकी लाइफ हमेशा थ्रेट में रहती है, खतरे में रहती है, और सर्वाइवल जो है एडल्टहुड तक होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की। तो देखो कई टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल मतलब ज़मीन पर रहने वाले हैं, जैसे फंजाई, हायर एनिमल्स जस्ट लाइक रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड हो गए, मैमल्स हो गए, और तो और मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट्स भी, जैसे कि ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो वहाँ सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी, इसलिए इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोल दिया गया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इन ऑल दीज ऑर्गेनिज्म, इन सभी ऑर्गेनिज्म में जो एग है वो इनसाइड द फीमेल बॉडी बनता है और वहीं ये फ्यूज होता है। फीमेल बॉडी में एग बना और उसी बॉडी के अंदर ही फ्यूजन हुआ, यानी फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो रहा है। सेकेंड पॉइंट, इन ऑर्गेनिज्म एग्जिबिटिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जिबिट करते हैं उनमें मेल गैमेट मोटाइल होता ही है, होना ज़रूरी भी है, क्योंकि भाई फीमेल बॉडी का तो के अंदर तो फीमेल गैमेट है, अब वो फीमेल गैमेट तो जाएगा नहीं कहीं, तो मेल गैमेट को फीमेल बॉडी के अंदर आना पड़ेगा, इसलिए उसका मोटाइल होना भी ज़रूरी है। इन दीज इवन दो द नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूसेस वेरी लार्ज, जबकि देखो तुम नंबर ऑफ स्पर्म बहुत ज़्यादा बनते हैं, फिर भी देर इज़ ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस। एग्स की बात करें तो देर इज़ ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन, वहाँ पे थोड़ा कमी रहती है। सीड प्लांट की बात करें सो वहाँ पे नॉन मोटाइल गैमेट्स को कैरी करने के लिए, फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए पॉलन ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। सो वहाँ पे कौन कैरी कराएगा, पॉलन ट्यूब्स कराएंगे। तो याद रखना सीड प्लांट में पॉलन ट्यूब करा रहे हैं, सीड प्लांट में मेल गैमेट मोटाइल नहीं होता, नॉन मोटाइल होता है। अब हम आते हैं अपने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पे। एक बात समझ लेते हैं, फर्टिलाइजेशन तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन तो क्लियर हो गया होगा। फर्टिलाइजेशन इज वॉट, नथिंग बट द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। फर्टिलाइजेशन के पहले कुछ इवेंट हुए, फर्टिलाइजेशन के बाद में भी कुछ इवेंट होंगे। तो जो इवेंट्स पहले हो गए वो सब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट थे, जो फर्टिलाइजेशन के बाद में शुरू हुए वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट हैं, राइट। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट बन गया ना, तो जाइगोट बनने के बाद जितने इवेंट बचे वो सब क्या हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की शुरुआत वहाँ से हो जाती है जाइगोट बनने से। तो ये तो मैंने क्लियर किया कि प्री और पोस्ट का यहाँ पे क्या मतलब है। सो इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, वही बात लिखी हुई है कि जाइगोट के बनने के बाद जो भी इवेंट शुरू होते हैं उन्हें हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं।
अब बात कर लेते हैं जाइगोट के बारे में। जाइगोट बन चुका है ना, तो अब जाइगोट के बारे में बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड मतलब इसकी प्लॉयडी कितनी है, 2, यानी 2 न्यूक्लियस हैं इसमें। इज यूनिवर्सल, यानी यूनिवर्सल है, हर जगह जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर जाइगोट डिप्लॉयड ही होता है, हैप्लॉयड नहीं हो सकता। इन ऑर्गेनिज्म विद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जाइगोट एक्सटर्नल मीडियम में बनेगा। इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करें तो जाइगोट बॉडी के अंदर बनेगा। ठीक है, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, और बन जाने के बाद आगे जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि एक तो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल कैसी है, दूसरा ऑर्गेनिज्म किस इन्वायरमेंट में रहना पसंद करता है, यानी कि उसका हैबिटेट क्या है, इन्वायरमेंट कैसा है, कहाँ वो सर्वाइव कर सकता है। सर्वाइवल जरूरी है देखने के लिए, है ना। सो नेक्स्ट पॉइंट आता है इन ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई और एल्गी की बात हो रही है यहाँ पे। फंजाई एल्गी में जाइगोट डेवलप ए थिक वॉल, जाइगोट एक थिक वॉल बना लेता है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा कि भाई किस तरह के ऑर्गेनिज्म में जाइगोट एक थिक वॉल बनाता है, फंजाई और एल्गी में। फिर नया जैसे ही जब कोई भी ऑर्गेनिज्म कुछ कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आखिर ये थिक वॉल क्यों बना रहा है, ताकि उसको कोई डैमेज लगे या डेसिकेशन हो तो उससे बच सके। ठीक है, सो दैट इज़ रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन एंड डैमेज। और उसके बाद ये थिक वॉल बना लेता है, अपने लिए प्रोटेक्शन तैयार कर लेता है। उसके बाद ये एक रेस्टिंग पीरियड की तरफ चला जाता है। जर्मिनेट होने से पहले ये थोड़ा आराम करेगा। अभी जाइगोट बना, अब ये उसने अपने लिए कि कोई डेसिकेशन ना हो, कोई डैमेज ना हो, उसने अपना जो है प्रोडक्शन तैयार कर लिया, थिक वॉल बना ली, अब वो आराम करेगा, फिर उसके बाद में जर्मिनेट करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है इन ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब यहाँ देखो यार, ये पॉइंट है ना 11th क्लास का, प्लांट किंगडम में आप लोग पढ़ोगे, वहाँ पे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है। वो मैं वहाँ पे डिटेल में वहाँ पे पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पे इतना आपको देखना है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है उसमें जाइगोट मियोसिस से डिवाइड होता है। ठीक है, और हैप्लॉइड स्पोर बनाता है। फिर वही हैप्लॉइड स्पोर्स आगे जा करके इंडिविजुअल्स में, हैप्लॉइड इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, नाउ जाइगोट एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक हो गई। सो जाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। जाइगोट ही है जो इंश्योर कर रहा है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अगर जाइगोट नहीं बनेगा तो आगे कोई इंडिविजुअल बन ही नहीं सकता, इंडिविजुअली नहीं बनेगा तो आगे स्पीसीज नहीं चलेगी, इसीलिए इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ठीक है, एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, उन सभी की लाइफ एक सिंगल सेल से ही शुरुआत होती है, और उस सिंगल सेल का नाम है यहाँ पे जाइगोट। राइट, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एम्ब्रियोजेनेसिस। देखो एक टर्म याद रखना, यहाँ पे इसको मैं ना 2 टर्म में डिवाइड कर देता हूँ, एक तो एम्ब्रियो, दूसरा जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब समझ लेना है, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेशन या कुछ बनना। ठीक है, तो एम्ब्रियोजेनेसिस क्या हुई, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, यानी कि एम्ब्रियो का बन जाना, जनरेट होने के लिए उसे डेवलप होना पड़ेगा। ठीक है, सो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। अभी तक जाइगोट बन गया था, रेस्टिंग पीरियड में चला गया था, आराम कर चुका। ठीक है, अब वो जर्मिनेट होगा, एंड इस जर्मिनेशन की प्रोसेस जब वो शुरू करेगा तो उसको बोलेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन। अगर उसको क्या करना पड़ेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस के टाइम पे डेवलप होना है आगे, तो शुरुआत करनी पड़ेगी सेल डिवीजन से। और कौन सा सेल डिवीजन होगा, माइटोसिस होता है, उसके साथ साथ सेल डिफरेंशिएशन भी शुरू हो जाता है। सेल डिवीजन, मियोसिस, माइटोसिस, सेल डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें क्लास 11th में सेल बायोलॉजी में मिलेंगी आपको। राइट, यहाँ पे आपको स्पेशली ये याद रखना है कि जब भी कहीं डिवीजन दिखे तो वहाँ मियोसिस हो रहा है या माइटोसिस, इस पे ध्यान देना। अब नेक्स्ट हम आता है वाइल सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जाहिर सी बात है भाई, किसी भी चीज़ को आप डिवाइड करोगे तो वो नंबर्स में बढ़ती चली जाएगी, है ना, नंबर्स में वो इंक्रीज होती चली जाएगी। तो सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे। सेल डिफरेंशिएशन क्या करता है,
इट हेल्प्स ग्रुप ऑफ सेल्स, ये एक सेल्स के ग्रुप्स को क्या करेगा, टू अंडरगो सर्टेन मॉडिफिकेशन, कुछ मॉडिफिकेशन करवा देगा, टू फॉर्म, क्यों करा रहा है मॉडिफिकेशंस, यानी कि कोई चेंजेस क्यों करवा रहा है, मॉडिफिकेशन मतलब चेंजेस करवा रहा है, क्यों, ताकि स्पेशलाइज्ड टिश्यू बन सकें, ऑर्गन बन सकें, और फिर ऑर्गन आगे जा कर के सीधा सीधा डेवलप हो सके और ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो सके। तो पहले क्या होता है, देखो पहले सेल बनती है, फिर सेल का ग्रुप बन जाता है, उसी ग्रुप को हम टिश्यू बोल देते हैं, वो टिश्यू भी आगे मर्ज होके और भी टिश्यूज़ के साथ में एक स्पेशलाइज्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनता है, जिसको हम आगे चल कर के ऑर्गन बोलते हैं, और ये ऑर्गन सिस्टम बनाता है, और ये पूरा फिर ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है। ठीक है, एनिमल्स आर कैटेगराइज। अब एनिमल्स की बात कर लेते हैं। देखो एनिमल्स भी यहाँ पे ना जाइगोट के डेवलपमेंट कैसा हो रहा है उस हिसाब से हम इसको दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। एक ओविपेरस, वीवीपेरस। ओविपेरस मतलब अंडे देने वाले, वीवीपेरस मतलब बच्चे देने वाले। यहाँ पे ये तो डायरेक्ट क्लियर रखना है माइंड में कि ओविपेरस वीवीपेरस का मतलब क्या है। तो देखो एनिमल्स आर कैटेगराइज इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस बेस्ड ऑन व्हाट, वेदर द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट, फीमेल पेरेंट जो भी है उसकी बॉडी के बाहर जाइगोट का डेवलपमेंट हो रहा है या फिर इनसाइड अंदर हो रहा है, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि ये ओविपेरस है या विविपेरस है। दैट इज़ वेदर दे ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग्स और गिव बर्थ टू यंग वन, कि मतलब भाई वो अंडे दे रहे हैं या यंग वंस को बर्थ कर रहे हैं, यानी कि बच्चे दे रहे हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से डिसाइड होगा। इन ओविपेरस एनिमल्स की अगर हम बात करें, जैसे रेप्टाइल एंड बर्ड्स ओविपेरस हैं, चिड़िया अंडे देती है, ठीक है, रेप्टाइल अंडे देता है ना। सो उनमें जो फर्टिलाइज एग होता है दैट इज़ कवर्ड बाय कैलकेरियस शेल। कैलकेरियस शेल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैलकेरियस शेल की हार्ड कवरिंग होती है, प्रोटेक्शन की काम आती है। आर लेड इन सेफ प्लेस इन द इन्वायरमेंट, तो जाहिर सी बात है भाई वो अपने अंडे को एक सेफ प्लेस पे ही देगी, है ना, चाहे बर्ड हो या रेप्टाइल। कैलकेरियस शेल क्यों बनी होती है, ताकि वो प्रोटेक्शन में रहे। एंड आफ्टर ए पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन, फिर इंक्यूबेशन के बाद में यंग वंस बाहर निकल आता है, हैच आउट हो जाता है, जैसे आप चिकन वगैरह में देखते हो। ऑन द अदर हैंड इन विविपेरस एनिमल्स, अगर विविपेरस एनिमल की बात करें तो वहाँ मेजोरिटी ऑफ जो मैमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, वहाँ जाइगोट यंग वन के में डेवलप होता है इनसाइड द बॉडी, है ना। फीमेल बॉडी जो भी होती है, फीमेल बॉडी के अंदर ही जाइगोट पूरा का पूरा इंडिविजुअल में बनता है, फिर जाके वो बर्थ लेता है, जन्म लेता है। सो आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, है ना, जाइगोट बना, जाइगोट बनने के बाद वो ग्रो करेगा, पूरी तरह से डेवलप करेगा, जो फाइनली कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा तब ये बर्थ हो जाएगा इसका। सो वही लिखा हुआ है, आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस आर डिलीवर्ड आउट, फिर वो डिलीवर हो जाता है बाहर, आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। नाउ बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन कहाँ हो सकती है, जब इसका डेवलपमेंट बॉडी के अंदर हो। ठीक है, तो जब बॉडी के अंदर, यानी बॉडी के अंदर अगर है तो उसमें एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन ज़्यादा होगी, अच्छे से हो जाएगी, इसीलिए चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज ग्रेटर इन विविपेरस ऑर्गेनिज्म में। ओविपेरस में उतना अच्छा क्यों नहीं है, क्योंकि पता चला किसी ने अंडे दिए, कोई दूसरा प्रेडेटर आया उस अंडे को फोड़ के खा गया, राइट। लेकिन अब जो चीज़ बॉडी के अंदर है, बॉडी के अंदर से तो कुछ निकालेगा नहीं, तो वहाँ पे प्रोटेक्शन ज़्यादा अच्छी है। नाउ इन फ्लावरिंग प्लांट्स जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो वहाँ पे जाइगोट ओव्यूल के अंदर बनता है। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल पेटल स्टेमन, ये मॉर्फोलॉजी के पॉइंट्स वहाँ पे पढ़े भी होंगे अपने, सेपल पेटल एंड स्टेमन्स ऑफ द फ्लावर विटर एंड फॉल ऑफ, बाद में वो झड़ जाते हैं या गिर जाते हैं वहाँ से, ठीक है, जब वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट आया कि कैन यू नेम अ प्लांट इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच। यहाँ पे देखो पहले पॉइंट में बोला कि ना कि सेपल पेटल स्टेमन वो सब फॉल ऑफ कर जाएंगे, कोई ऐसा भी है प्लांट जिसमें आप देखो कि सेपल्स अटैच रहें, जैसे टमाटर देखते हो, टमाटर में ना नीचे ऐसे लगा होता है, ये ऐसे लगे रहते हैं। ब्रिंजल बैंगन को देखो उसमें भी ऐसे लगा रहता है इस तरह से, ठीक है। स्ट्रॉबेरी में भी देखो तो वो सेपल्स, टोमेटो, ब्रिंजल, स्ट्रॉबेरी और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें अटैच रहता है, सभी में फॉल ऑफ नहीं करता बट मोस्टली में फॉल ऑफ कर जाता है। पिस्टिल की बात करें, पिस्टिल
अटैच रहता है प्लांट से, ये फॉलो अप नहीं करता। जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है, ये पॉइंट याद रखना है, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होता है और ओव्यूल सीड में डेवलप होता है। ठीक है, जाइगोट किस में डेवलप होगा और ओव्यूल किस में डेवलप होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में, ओव्यूल सीड में। नाउ द ओवरी डेवलप्स इनटू द फ्रूट, तीनों पॉइंट याद रखना है, जाइगोट, ओव्यूल, ओवरी। जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, ओव्यूल सीड में डेवलप होगा, ओवरी फ्रूट में डेवलप होगा, इसलिए फ्रूट को रिपेंड ओवरी बोलते हैं। ठीक है, विच डेवलप्स ए थिक वॉल, वो भी एक थिक वॉल बनाएगी जिसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। दैट इज़ प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, पेरिकार्प क्यों बनाई जा रही है, थिक है क्योंकि वो प्रोटेक्शन देगी। एंड आफ्टर डिस्पर्जल सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन, तो जब डिस्पर्जल हो जाता है उसके बाद फेवरेबल कंडीशन जब आती है तो ये सीड जर्मिनेट होते हैं और एक नया प्लांट बनाते हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो गया। आगे ये एक छोटा सा डायग्राम दिया गया है, इनमें पेरिकार्प के बारे में दिखाया गया है। ठीक है, पेरिकार्प को पी से दिखा दिया गया है और सीड को एस से दिखाया गया है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के फ्रूट में अलग अलग तरह का आपको पेरिकार्प मिलेगा, अलग अलग तरीके का सीड मिलेगा, है ना। सीड शेप सभी में अलग होता है, जैसे मटर में देख लो इस तरह का है ना, तो सभी में डिफरेंट होता है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश हो गया एंड उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट चैप्टर भी बहुत जल्द अपलोड कर दिया जाएगा एंड कोई भी सजेशन अगर आपको है किसी भी तरह का तो आप ज़रूर उसको सजेस्ट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड इसके नोट्स के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे। एंड बाकी किसी भी तरह का कोई भी हेल्प है देन यू कैन आस्क ऑन द टेलीग्राम या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।